हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कंडक्टिंग स्फीयर हो या कंडक्टिंग शेल हो और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग शेल हो, इनके बीच के डिफरेंस के बारे में। जैसे बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक शेल है हमारे पास जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड हॉलो है और उस हॉलो के अंदर आपको जो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने हॉलो के अंदर, ठीक है, जो हॉलो पार्ट है उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया तो क्या उस पर फोर्स लगेगा। अगर चार्ज सेंटर में रखा तो क्या फोर्स लगेगा, ऑफसेट में रखा तो क्या फोर्स लगेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितनी सारी कंफ्यूजन है उन सबको अलग किया जाए, सारे डिफरेंट केसेस को देखा जाए। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा, ये जनरली इतना डिटेल में कहीं भी डिस्कस नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चाहिए या फोर्स लगना चाहिए, ये सब बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक है हमारा शेल थ्योरम और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं। शेल थ्योरम में क्या है कि अगर कोई भी शेल है, इफ ए शेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, कोई भी शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड इट ड्यू टू द शेल इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक शेल है, ठीक है, और ये शेल आपका अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो आप किसी भी पॉइंट पे, यहां पे मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट्स ले लूं, एक पॉइंट ए ले लूं, एक पॉइंट बी ले लूं सेंटर पे, एक पॉइंट सी कहीं और ले लूं, तो हम यहां पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी और सी, ये तीनों ही जीरो होगा। ये हमारा शेल थ्योरम बोलता है अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी भी पॉइंट पे बात कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा ही जीरो होगी। ठीक है, अगर वही ये शेल अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होता तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती। ठीक है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होता तो हर पॉइंट पे ए बी सी तीनों पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती और तीनों की अलग अलग वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है कि किस तरह से ये चार्ज किया गया है। ठीक है, तो जहां भी हमें यूनिफॉर्म चार्ज दिखेगा अंदर में हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तभी होगा जब ये बस शेल है। ठीक है, मान लीजिए अंदर में आपने कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, मान लीजिए हमने यहां पे कुछ क्यू चार्ज रख दी। ठीक, तो अब इस केस में क्या होगा, इस शेल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, लेकिन इस क्यू चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो अगर अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी एबीसी पॉइंट पे, तो हम इस पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस पता कर लेंगे और के क्यू बाई आर स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज की वजह से ले लेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है जिसके अंदर में कुछ हॉलो पार्ट है आपका, ठीक है, if there is a hollow conductor then no electric field from outside can enter the hollow of conductor। मान लीजिए हमारे पास कुछ भी कंडक्टर है, किसी भी शेप का कंडक्टर है, मान लीजिए इस शेप का हमारे पास कुछ कंडक्टर है, ठीक है, और इनसाइड में हमने कुछ हॉलो पार्ट दे दिया। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल ऑफ कंडक्टर था। तो अब हम चाहे बाहर से कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना आ रही हो, किसी भी रीजन से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे बाहर, या चाहे कोई चार्ज पार्टिकल बाहर हमने रख दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हो, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर को नहीं आ सकती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो बाहर चाहे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस जो आपका हॉलो पार्ट है उसके अंदर आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इस हॉलो पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा ही जीरो होगी। मतलब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अंदर नहीं आ सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर ही कुछ चार्ज आपने रख दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई क्यू चार्ज हमने इसके अंदर भी रख दिया, तो अब इस क्यू चार्ज की वजह से इस हॉलो पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो सकती है, लेकिन बाहर वाली कोई भी कंडक्टर है तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कभी नहीं आ सकती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको कि हम मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हम चाहते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट को, काफी ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, उसको कोई डैमेज नहीं आए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वजह से, तो हम करेंगे क्या कि उस इंस्ट्रूमेंट को एक
छोटा सा एक मान लीजिए कि एक शेल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। मान लीजिए आयरन का शेल बना लिया, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मेटल का शेल बना लिया, ठीक है। उसके अंदर उसको हमने रख दिया। अब जैसे ही उसको हमने इसके अंदर रख दिया तो बाहर चाहे हमारी कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना हो, वो कभी भी अंदर नहीं आ पाएगी। तो दैट मटेरियल इज ऑलवेज शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये दोनों चीजें हमने देखी। कोई भी अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी शेल के ऊपर, ठीक है, तो चाहे ये कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, अंदर के हर पॉइंट पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। और अगर कोई कंडक्टर है तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उसके अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों के बेसिस पे अब हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी लेंगे, ठीक है, और उस पे हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से चार्ज ऑफसेट वगैरह करने पे क्या हमारे चेंज आएंगे, और फिर कंडक्टिंग बॉडी लेंगे और उन्हीं सब केसेस में फिर से पूरा एनालिसिस करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अटेंशन, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और जेई लाइव की सारी नोटिफिकेशन पाएं। तो अब हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग शेल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो डिफरेंट केसेस में क्या फर्क पड़ता है। तो पहले तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस शेल पे के अंदर कोई चार्ज ना हो, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो जीरो होगा। इस शेल की वजह से किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यही हमने शेल थ्योरम में देखा था, ठीक है। अब मान लीजिए चार्ज को सेंटर पे रखते हैं, तो अंदर के पॉइंट की बात करें तो शेल की वजह से, शेल थ्योरम की वजह से बोल सकते हैं, चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एट एनी पॉइंट इनसाइड इज जीरो, ठीक है। तो इस शेल की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या इस चार्ज पे फोर्स होगा? तो इस चार्ज पे फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है। अगर कोई पूछे क्या इन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर में इस चार्ज जो रखा हुआ है स्मॉल क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अंदर की किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर इसकी वजह से बोल सकते हैं। तो शेल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जिस वजह से फोर्स इस पे नहीं है, ठीक है, लेकिन इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच वुड बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारा चार्ज ऑफसेट पे, मतलब सेंटर में नहीं है, ठीक है, तो फिर से शेल तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज का, तो शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो, ठीक है। अगर शेल की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस चार्ज पे फोर्स क्या होगा? जीरो, ठीक। और अंदर की किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो इस चार्ज स्मॉल क्यू की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल पूछी जा रही है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। जैसे कि अगर इस केस में हम बात करें या इस केस में बात करें, अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल एट एनी पॉइंट इनसाइड, तो उसका आंसर होगा जीरो। अगर कोई पूछे व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड, तो उसका आंसर होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो वजहों से होगी, एक तो इस चार्ज की वजह से जो इस शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा स्मॉल क्यू की वजह से। तो इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और स्मॉल क्यू की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो अगर कोई चार्ज अंदर में नहीं है, तो अब यहां पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, अगर जब तक ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ नहीं है किस फंक्शन के अकॉर्डिंगली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब तक हमें कैलकुलेट करना, और वो दिया भी होगा तो भी काफी मुश्किल होगा, ठीक है, कैलकुलेट करना। तो ऐसा कोई आपसे पूछेगा नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, बस अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नॉट इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए कि हमने चार्ज रख दिया सेंटर पे, तो इस शेल की वजह से इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या इस चार्ज पे फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन क्यू इज देयर, ओके। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस प्लस क्यू शेल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी, और इस स्मॉल क्यू की वजह से भी के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो सम होगा किसका किसका? इस शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, और स्मॉल क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, ठीक है। अब अगर हम लोग चार्ज ऑफसेट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया? चार्ज को कुछ सेंटर पे नहीं रखा, कहीं और रख दिया,
ठीक है। तो इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नॉट जीरो, ठीक है। तो अगर इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस चार्ज क्यू पे फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये इस शेल की वजह से भी होगी और स्मॉल क्यू की वजह से भी होगी। तो ये जो हमने इस पूरे इसमें बोर्ड पे आपको दिख रहा है वो सारा का सारा जो हमारा डिस्कशन था वो आपको नॉन कंडक्टिंग शेल की वजह से था और नॉन कंडक्टिंग शेल के बारे में था, ठीक है। अगर यही हमारा कंडक्टिंग शेल हो तो यही सारी चीजें आप नोट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यही अगर हमारा कंडक्टिंग शेल हो तो इन सारे केसेस में किस तरह से हमारी चीजें बदल जाएंगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक कंडक्टिंग शेल है अगर हमारे पास, तो उस कंडक्टिंग शेल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होगी, चार्ज प्लेस करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होगी, क्या फोर्स लगेगा। तो फिर से हम लोग दो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग शेल है, यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और अंदर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टिंग शेल है तो हमने जो भी चार्ज दिया वो सारा का सारा बाहर के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अंदर में अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रखा ही और अंदर में एक सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है। अब हमें अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या ये जो बाहर के चार्जेस है उनकी वजह से फील्ड अंदर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो शेल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जीरो होगा। तो अगर शेल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या इस चार्ज पे फोर्स लगेगा? फोर्स भी नहीं लगेगा, जीरो होगा, ठीक है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी, किसकी वजह से होगी? इस चार्ज की वजह से होगी। कितनी होगी? इस चार्ज की वजह से KQ/R², ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को ऑफसेट पे लेते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर से किसी और जगह पे हमने चार्ज को ले लिया। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हमने चार्ज ऑफसेट पे लिया, या यहां भी इधर की भी बात कर लें, सेंटर पे भी चार्ज जैसे ही हमने रखा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो होना चाहिए हमारा गॉस थ्योरम से। तो प्लस क्यू चार्ज जैसे हमने रखा, माइनस क्यू चार्ज को ये इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देखिए किस तरह से ड्रॉ की गई है। चूंकि प्लस क्यू सेंटर पे है तो ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पे ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडक्शन की वजह से। ये माइनस क्यू चार्ज इंडक्शन की वजह से था तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इसके सरफेस तक, इनसाइड सरफेस तक ड्रॉ करेंगे, फिर अंदर में इसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ड्रॉ करेंगे, फिर बाहर हमारा यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, डिफरेंस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पे जो इंड्यूस चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज आपका सेंटर में रखा था तो हर जगह से इसकी डिस्टेंस बराबर थी। अब हमने जैसे ही इस चार्ज को ऑफसेट पे ले लिया, ठीक है, तो ज्यादा चार्ज इस प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू इंड्यूस होगा और ज्यादा चार्ज इस साइड होगा आपके, ठीक है, और इस साइड आपका कम निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो आपकी शेप था वो चेंज हो जाएगा और बाहर अभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्शन की वजह से है, ठीक है, और प्लस क्यू सेम प्लस क्यू बाहर आ जाएगा, वो कंडक्शन की वजह से था, ठीक है हमारा। और यहां पे हमारे पास पहले से हमने इस पे चार्ज ड्रॉ किया हुआ था तो इसको भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो इस चार्ज पे जो फोर्स है वो भी जीरो होगा, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा वो इस प्लस क्यू की वजह से होगा, ठीक है, इस प्लस क्यू की वजह से होगा और इस माइनस क्यू इंड्यूस की वजह से भी होगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पे थोड़ा सा याद रखना है आपको कि इस केस में हमारे पास जो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो बाहर की वजह से तो नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, ठीक है। अंदर में क्या है, ये प्लस क्यू है और ये इंड्यूस्ड माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होगा। यही डिफरेंस है इसमें और एक नॉन कंडक्टिंग शेल में। नॉन कंडक्टिंग शेल में क्या था, कोई इंडक्शन नहीं हो रहा था
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पॉइंट पे थी वो बस और बस इस प्लस क्यू की वजह से थी, ठीक है। यहाँ पे इंडक्शन भी हो रहा है तो माइनस क्यू की वजह से भी होगा। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो इंडक्शन तो यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो बस प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्जेस थे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो याद कीजिए फिर से शेल थ्योरम, अगर किसी भी शेल पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वजह से वो जीरो होगा। तो चूंकि ये इंड्यूस्ड चार्जेस हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे तो इनकी वजह से शेल थ्योरम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, ठीक है। और बस इस क्यू की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये इंड्यूस्ड चार्जेस जो है हमारा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो कोई भी कंडक्टर है, अगर हमने उस पर कोई चार्ज दिया और अगर वो शेल है, ठीक है, तो हमने ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पे अगर आर सेम है हर जगह तो सिग्मा भी सेम होनी चाहिए, लेकिन अब हम नॉन यूनिफॉर्म केस की को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म बनाएंगे कैसे, क्योंकि हम अगर किसी भी शेल पे चार्ज दे देंगे तो वो अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, क्योंकि आर हर जगह सेम है। तो हम क्या करेंगे कि एक और चार्ज, मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज इसके बगल में रख दिया, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इंडक्शन होगा और निगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस साइड आ जाएंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन अब आपकी बन जाएगी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चाहे इस चार्ज की वजह से हो या चाहे इस चार्ज की वजह से हो, इन दोनों चार्जेस की वजह से, ये दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना अपना। लेकिन क्या ये कंडक्टर के मटेरियल को क्रॉस कर पाएगा? बाहर कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना हो वो कभी भी अंदर नहीं आ पाएगी। तो इन दोनों की वजह से जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा जीरो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेल की वजह से जो चार्ज है उसकी वजह से जीरो होगा? तो नहीं। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू ये आपकी हो जाएगी जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट पे शेल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या किस डायरेक्शन में होगा, तो प्लस क्यू की वजह से बताना तो बहुत आसान है। प्लस क्यू की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है तो इस प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होनी है? जीरो होनी है, क्योंकि बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ नहीं पाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू हैज टू बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो अगर मान लीजिए इसकी कुछ डिस्टेंस आर, तो इस क्यू की वजह से यहां पे हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इस शेल की वजह से निगेटिव ऑफ दैट होना चाहिए। तो मतलब इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस प्लस क्यू की वजह से होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि शेल की वजह से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या किया हमने, चार्ज को सेंटर में रख दिया और बाहर भी हमने चार्ज रखा था नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बार आप लोग देख लीजिए, इस प्लस से इस माइनस की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और यहां पे जैसे हमने प्लस क्यू रखा तो इंड्यूस होगा चार्ज माइनस, ठीक है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस तरह से आपका है, ठीक है। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं आउटसाइड चार्ज की वजह से। ये जो हमने बाहर चार्ज था हमारा और ये प्लस क्यू था, इन दोनों की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ पाएगी? नहीं। तो इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्ज ये हमेशा हमारा जीरो होगा। ये किस वजह से होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से होगा। तो इसका मतलब है फिर से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू दैट हैज टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं इंड्यूस चार्ज की। इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अंदर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये इधर लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू जीरो। हाँ, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंड्यूस चार्ज आपका, चूंकि ये चार्ज सेंटर में है तो इंड्यूस चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर से शेल थ्योरम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो दूसरी बात, अब चूंकि इन बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है और इंड्यूस चार्ज की वजह से भी जीरो है, तो क्या इस पे फोर्स लग रहा होगा? प्लस क्यू पे फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर फिर क्या होगी? तो सबकी वजह से जीरो है, दिस प्लस दिस,
बाहर चार्जेस की वजह से जीरो, इंड्यूस चार्ज की वजह से जीरो, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बस इस प्लस क्यू की वजह से होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चार्ज को ऑफसेट पे ले लेते हैं। तो चार्ज को जैसे ही ऑफसेट पे लिए, इंड्यूस चार्ज हमारा अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा। तो पहले तो बात कर लें बाहर वाले चार्जेस की वजह से। बाहर वाले चार्जेस की वजह से फिर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ पाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से। ठीक है, तो फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज जीरो। अच्छा, आउटसाइड चार्ज की जब बात कर रहे हैं तो दैट इज शेल प्लस दिस प्लस क्यू। तो क्या शेल की वजह से जीरो होगा? शेल की वजह से जीरो नहीं होगा। शेल और दिस प्लस क्यू को का वेक्टर सम जो होगा वो जीरो होगा। तो सिर्फ शेल की वजह से पूछा जाए तो सिर्फ शेल की वजह से जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्या इस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब अंदर में जीरो नहीं है। इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि फोर्स लगाएगा इस प्लस क्यू पे। ठीक है, और अब अंदर में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इस प्लस क्यू की वजह से तो होगा ही होगा, और इंड्यूस चार्ज दोनों की वजह से होगा, ड्यू टू बोथ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। ठीक है, ऑफसेट में क्या होगा, क्या चार्ज लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, कंडक्टर होगा तो क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा तो क्या होगा, ये सारा एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। ये सारी की सारी दो चीजों पे बेस्ड है। पहले तो हमारा शेल थ्योरम है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश करें। मैं समझ सकता हूं कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि एक तो जनरली ये पढ़ाया मतलब बहुत कम जाता है। ठीक है, बस जो आपके टॉप बैचेस वगैरह हैं वहां आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा तो काफी अच्छा रहेगा। काफी सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं जो कि हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन काफी जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन ए चार्ज क्यू ऑन इट। एक मेटेलिक शेल है जिसपे कि हम क्यू चार्ज रखे हैं। ठीक है, किस तरह से रखे हैं ये नहीं बताया गया है। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज एट सेंटर। सेंटर पे स्मॉल क्यू रख दिए, अनदर चार्ज Q1 इज प्लेस्ड आउटसाइड। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान देना ये है क्या है, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है। तो ये मेटेलिक स्फीयर है, मतलब ये कंडक्टिंग है। ठीक है, अब जैसे ही ये आपका कंडक्टिंग है तो हमने जब Q1 यहां पे रखा तो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, सॉरी नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड जाएगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, खैर क्वेश्चन है हमारा, फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर इज। इस पे क्या चार्ज है? तो अगर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देखें हम लोग, ठीक है, तो ये अगर Q1 है और ये पॉजिटिवली चार्ज था प्लस Q। ठीक है, तो ज्यादा इंडक्शन की वजह से ज्यादा चार्ज इधर साइड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड बहुत कम चार्ज होगा। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये चार्ज जैसे हमने क्यू रखा, इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू आएगा हमारा, लेकिन ये चूंकि ये सेंटर पे है तो ये माइनस क्यू हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे क्या फोर्स है। तो बाहर वाले चार्जेस की वजह से क्या फोर्स होगा इस क्यू पे? क्या बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल को, कंडक्टिंग मटेरियल को पेनिट्रेट करके अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो बाहर वाले की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा। ठीक है, और ये माइनस चार्जेस जो हैं ये आपकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो शेल थ्योरम की वजह से इन माइनस चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है अंदर, बाकी सारे चार्जेस की वजह से, इस चार्ज की वजह से अपना होगा, इस चार्ज की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगा सकती है। तो बाकी सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है। ठीक है, तो फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा हमारा। तो इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ड्यू टू शेल। सिर्फ शेल की वजह से पूछ रहे हैं अभी ये। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो थी हमारी बाहर वाले चार्जेस की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस किस वजह से थी? शेल की वजह से थी, और ये जो Q1 था हमारा उसकी वजह से थी। ठीक है, आउटसाइड चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, तो इनसाइड की वजह से ऐसे भी जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा जीरो थी। तो अब शेल की वजह से हमें पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिर्फ शेल की बात करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल की बात करें तो दैट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1।
तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज पे Q1 पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, निगेटिव, तो शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में होगी और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा और तभी नेट जीरो होगा। ठीक है, अब पूछ रहे हैं फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ड्यू टू शेल ओनली, तो ड्यू टू शेल किस डायरेक्शन होगी, फील्ड आपकी राइट के डायरेक्शन में है तो फोर्स भी आपकी राइट के डायरेक्शन में होगी, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करते और इस चार्ज को सेंटर पे ना रख के कहीं और रख रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, बाहर वाले चार्जेस की वजह से जीरो होती। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हम मॉडिफाई करके बोलते कि क्यू आपका यहां पे रखा हुआ है कहीं पे, ठीक, अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए आप। तो फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ये आपका जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बाहर वाले चार्जेस की वजह से तो अभी भी जीरो है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हमने यहां पे रखा, अंदर का जो इंड्यूस चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से फोर्स लगेगा। ठीक है, और डायरेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग यहां पे रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ज्यादा निगेटिव चार्ज इस साइड आ जाती है, अगर ये पॉजिटिव है तो ज्यादा निगेटिव चार्ज इस साइड आती, ठीक है, और कम निगेटिव चार्ज यहां आता। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट के डायरेक्शन में होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेफ्ट के डायरेक्शन, क्योंकि निगेटिव फील्ड की वजह से टुवर्ड सेट होती है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है। ठीक है, निगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है, तो चूंकि ज्यादा निगेटिव चार्ज आपको इस साइड है तो इनवर्ड मतलब लेफ्ट के डायरेक्शन में होती इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस चार्जेस की वजह से, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है तो फोर्स भी आपका लेफ्ट में होता, तब आपका आंसर ये आ जाता। ठीक है, और ड्यू टू शेल की बात करें तो ड्यू टू शेल आंसर आपका सेम रहता है, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस की वजह से अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो ही होगी। ठीक है, बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो फिर से हम यही चीज बोल सकते हैं और फिर से हमारा आंसर हो जाता है राइट की तरफ। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, एक दो कुछ और क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसी वर्मा से लिया मैंने। स्फेरिकल शेल मेड ऑफ प्लास्टिक कंटेन्स अ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्फेरिकल शेल हमारे पास, ठीक है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, मतलब नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो शेल थ्योरम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी जीरो। ठीक, इफ द शेल इज हैमर्ड टू डी शेप इट विल द फील्ड इनसाइड बी चेंज। अब इस क्या किया, इस शेल को हमने हैमर किया, ठीक है, तो इसका शेप कुछ मान लीजिए ऐसा कुछ चेंज हो गया, चार्ज अभी भी उसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है क्या होगा, तो अभी तो कोई सिमेट्री नहीं है इसमें। इसमें क्या था, शेल थ्योरम किस वजह से होती है कि सिमेट्री की वजह से होती है, जब भी हम चार्ज डालें, ठीक है, सिमेट्री की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अब अगर ये डी शेप हो गया तो सिमेट्री आपकी चली गई, तो ठीक है, तो अब आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का था उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपका आप लिख सकते हैं सेकंड केस में, यस इट विल चेंज, इट इज नो लॉन्गर जीरो। What happens if the shell is made up of metal? अब यही शेल आपका मान लीजिए मेटल का बना हुआ होता, ठीक है, तो क्या होता, तो पहले केस में अगर ये मेटल का बना होता, मेटल के केस में अगर ये मेटल का बना हुआ होता, ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिए। अब मेटल में क्या होता है कि हमको देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद चूंकि ये स्फेरिकल है तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, तो अपने आप ही वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो, खैर रीजन कुछ भी हो, अगर ये मेटल है तो बाहर जो भी चार्ज है उनकी वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ पाएगी, तो उसमें आंसर फिर से आपका जीरो हो जाएगा। और अगर ये मेटल होता और फिर से इसको हैमर किए होते, इस शेप में ले आए होते, तो भी इस केस में क्या होता, मेटल होता अगर ये, तो भी बाहर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो बाहर ही रहेगी, वो अंदर कभी नहीं आ पाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो फिर से आंसर आपका हो जाता जीरो। तो नॉन कंडक्टिंग और मेटल में ये फर्क आ जाता है आपका। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन कैविटी इन ए मेटल ब्लॉक। एक मेटल ब्लॉक है, उसमें कैविटी है, उसमें एक पॉइंट चार्ज रख दी है। इफ ए चार्ज प्लस क्यू इज ब्रॉट आउटसाइड द मेटल विल द चार्ज क्यू फील एन इलेक्ट्रिक फोर्स। बाहर एक चार्ज हम ले आए हैं, तो क्या ये जो चार्ज था कैविटी के अंदर उस पर फोर्स लगेगा। तो इसको देखिए कितने तरह के केसेस इसमें हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, डिपेंड्स।
अब देखिए किस चीज पे डिपेंड करता है। ये हमारी मान लीजिए कि किसी भी शेप की आपकी मेटल था और कैविटी मान लीजिए स्फेरिकल है, ठीक है, और बाहर इसके अंदर हमने स्मॉल क्यू रखा। तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए स्मॉल क्यू हम सेंटर पे रखें और बाहर हम प्लस क्यू ले आए, ठीक है, तो बाहर प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, यहां पे कुछ निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे आपके, और यहाँ पे अगर ये पहले से न्यूट्रल है तो इधर इधर साइड आपके पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस मेटल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अब अगर ये चार्ज हमने सेंटर पे रखा था और ये कैविटी स्फेरिकल थी, तो इंड्यूस चार्ज जो होगा वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो मतलब किसी भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अंदर में, इसको छोड़ के, तो इस पे जो फोर्स हो जाएगा जीरो होगा। तो पहला क्या है, पहला केस आपका क्या है, इफ कैविटी इज स्फेरिकल, अगर कैविटी स्फेरिकल है एंड Q इज एट सेंटर, चार्ज हमने सेंटर पे रखा तो फोर्स ऑन Q जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज आपका जीरो है। अगर मान लीजिए इसी Q को हम सेंटर पे ना रखते, कहीं और रखते, मान लीजिए यहां पे रख देते, तो क्या होता, तो ज्यादा निगेटिव चार्ज इस साइड होते, ठीक है, और चूंकि इंडक्शन जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ज्यादा निगेटिव चार्ज इस साइड होते हैं और इस साइड कम निगेटिव चार्ज होते हैं, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता, जिस वजह से Q पे फोर्स होता। Q अगर हम ऑफसेट पे रखते हैं तो फोर्स ऑन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ठीक है। अब मान लीजिए कैविटी स्फेरिकल ही ना होती आपकी, मान लीजिए कि हमारा कुछ इस टाइप का होता, ठीक है, कैविटी भी हमारी कुछ इस टाइप की है, ठीक है, तो अभी हम Q को कहीं भी रखें, ठीक है, सेंटर तो बोल ही नहीं सकते, मतलब ये रफ शेप है, इसका सेंटर क्या बताइएगा, तो मतलब आप कहीं भी आप रखिएगा, ठीक है, तो जिस भी साइड के ये पास होगा, मान लीजिए यहां पे रखे, ठीक है, तो इसके पास है, यहां पे रखे तो इसके पास है, किसी ना किसी, चूंकि इर्रेगुलर ज्योमेट्री है तो किसी ना किसी सरफेस के पास में होगा, ठीक है, तो जिसके भी पास में होगा वहां पे आपका इंड्यूस चार्ज ज्यादा होगा और अपोजिट साइड कम होगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर कैविटी इज नॉट स्फेरिकल, तो उस केस में चार्ज हम कहीं भी रखें, ठीक है, इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, ठीक है, तो जिस वजह से फोर्स Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है, एक हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल है जिसपे कि हमने चार्ज Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, और द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, if a point charge is brought close to shell, will the field at the center change? Does your answer depend on whether the shell is conducting or non conducting? HC वर्मा का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर जो होते हैं उनमें से लिया गया है। तो पहले तो देखते हैं, पहले बात करते हैं कि सबसे पहला तो आंसर देखते हैं, जीरो हो जाएगा आपका, चाहे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो चाहे आपका शेल कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो शेल थ्योरम की वजह से जीरो होगा, और अगर कंडक्टिंग है तो ऐसे भी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ नहीं सकती है, तो इस केस में, दोनों केस में आंसर आपका जीरो हो जाएगा, बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट क्लोज टू द शेल, विल द फील्ड एट द सेंटर चेंज। मान लीजिए कि हम कोई पॉइंट चार्ज Q1 हमने यहां पे ले आए, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या फर्क होगा? तो पहले तो नॉन कंडक्टिंग देख लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा,
इंडक्शन होगा क्या नॉन कंडक्टिंग होगा तो? इंडक्शन नहीं होगा। इंडक्शन नहीं होगा तो क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज करेगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे वो होगा 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल दैट विल बी 0। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम इट, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इज नॉट 0। तो बोल सकते हैं हम लोग यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसकी वजह से तो 0 होगा, लेकिन इसकी वजह से लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे। ठीक है, अगर यही कंडक्टिंग हो तो क्या होगा? अगर ये कंडक्टिंग है तो जैसे ही इस प्लस Q1 को हम लोग लाएंगे, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे इंडक्शन की वजह से, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आपको उस साइड आ जाएंगे और इधर आपके कम पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो फिर से बाहर वाले चार्जेस की वजह से अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो आ नहीं सकता है हमारा। ठीक है, तो फिर ये आपका ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा इस केस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से बाहर की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया। क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q1 की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों मिलकर आपका नेट आपका 0 बना देगा। ठीक है, तो does your answer depend on whether the shell is conducting or non-conducting? Yes, my answer depend on that. Non-conducting है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, इनिशियली इट वाज 0 and when I place this Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज टू non-zero। अगर ये कंडक्टिंग है तो पहले आपका 0 था, ठीक है, और इसको रखने के बाद भी आपका 0 ही रहा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ काफी सारे, मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लेकिन ये काफी कंसेप्चुअल चीज है, ये बहुत छोटी सी चीज है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको। ठीक है, लेकिन इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों को समझना था, तो जिसपे हम लोगों ने काफी अच्छे से इस वीडियो में समझा है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।